भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी माता जी। ठीक है जी, शुरू करते हैं। प्रिया गर्ग के नाम पे किसने ज्वाइन किया है? चलो एनीवेज, ठीक है जी। तो हम कर रहे हैं भगवान के अवतार। ओके, तो कल तक की कथा का किसी को प्रश्न है? समझ आ गया सब कुछ? ठीक है, चलो आई होप सो कि सबको समझ आ गया है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो कल हम लोगों ने किया था भगवान के अवतार। अब हम ना स्वांश पे हैं, ठीक है? स्वांश पता है ना, जो अभी बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, फिर से उलझ जाएंगे, क्योंकि आज वैसे थोड़ा सा उलझने वाला टॉपिक है, तो पिछला आज रिवाइज नहीं करेंगे, आज अगला करते हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने भगवान का प्रभव विलास, वैभव विलास, स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, ये सब पढ़ लिया है ना। प्रथम चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह से फिर आगे कारणोदक्षयी विष्णु, कारणोदक्षयी विष्णु से क्षीरोदक्षयी, गर्भोदक्षयी, फिर गर्भोदक्षयी से क्षीरोदक्षयी विष्णु। फिर ये करते करते हम पहुंचे स्वांश। स्वांश पे पहुंच गए थे ना हम लोग। तो स्वांश में मैंने बताया था देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ अवतारा। तो कल हमने क्या पढ़ा? पुरुष अवतारा। पुरुष अवतारा परसों पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्षीरो और नहीं, कारणोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु, इनको देख के हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, और ये कौन कौन से सागर में रहते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, ये हमने पढ़ा। कल हम लोगों ने चर्चा की थी गुणावतार और लीला अवतार की, ठीक है? गुण अवतार पढ़े थे। गुण अवतार में कौन कौन आता है, कौन बताएगा? गुण अवतार कौन कौन से हैं भगवान के? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की। शिव जी। और लीला अवतार कौन से हैं भगवान के? राम, कृष्ण, नरसिंह जी, वराह, पूरम, मत्स्य। हाँ हाँ, तो ये अवतार हो गए, ठीक है, बिल्कुल। जब भगवान किसी पर्टिकुलर लीला के लिए अवतार धारण करते हैं, और जैसे ही वो लीला खत्म हो जाती है, फिर भगवान अपने धाम में चले जाते हैं, उस लीला के जो है वो सारा समेट कर, तो उसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लीला अवतार, ठीक है? एक मिनट, किसी ने ज्वाइन करना है गूगल मीट को, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, चलो ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे, कल हम लोगों ने एक और अवतार पढ़े थे, युग अवतार। तो युग अवतार कौन कौन से हैं बताओ? सतयुग में भगवान का कौन सा अवतार होता है बताओ? युग अवतार हंस अवतार। यस, वेरी गुड। सतयुग में कौन सा अवतार होता है? युग अवतार, ठीक है, ओके। युग अवतार में हंस अवतार। और त्रेता युग में कौन सा अवतार है भगवान का? यज्ञ अवतार। यज्ञ अवतार, वेरी गुड। और उसमें कौन सा है? द्वापर में कौन सा है? कृष्ण अवतार। ओके, ठीक है। इसके बाद आप बताओ, इसमें कौन सा होता है? कलयुग में कौन सा होता है? चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु का अवतार, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो ये सारे क्लियर हो गए। मैं आज इसको ना आपको इसकी पिक्चर दिखा देती हूँ, जस्ट 1 मिनट, लेट मी शो यू पिक्चर, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा देखने के बाद। ये हो गए आपके, एक मिनट, युग अवतार की फोटो भी दिखा देते हैं, ठीक है भाई? ये बीच बीच में जो ज्वाइन करते हैं ना, मेरे को स्टॉप शेयरिंग करके गूगल मीट पे ना, ये बड़ा पंगा है, फिर ज्वाइन कराना पड़ता है। जस्ट 1 मिनट, ओके, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी हैज ज्वाइंड, जस्ट 1 मिनट। हाँ, आई होप सो कि सबने ज्वाइन कर लिया है। अभी देखो, अभी ये देखो, अभी आपको नजर आएंगे सारे युग अवतार। अब नजर आ रहे हैं? ठीक है, देख पा रहे हो? हंस अवतार देख पा रहे हो जो ऑनलाइन वाले? नजर आ रही है?
ठीक है। हाँ जी। त्रेता युग में लाल रंग के भगवान यज्ञ हैं, ठीक है। द्वापर युग में कृष्ण है काले रंग के, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है। तो मैंने ये जो यज्ञ अवतार है इसके बारे में बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। यज्ञ अवतार क्लियर है ना, कौन है? मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा कौन है? मनु और शत्रुपा है ब्रह्मा जी ने जब प्रथम मनुष्य को पैदा किया, प्रकट किया, मतलब पैदा के अंदर सेंस वैसे हमारे भौतिक लोगों के जैसे नहीं, प्रकट किया, तो वो मनु और शत्रुपा थे। मनु और शत्रुपा के आगे 5 उनके बच्चे थे, 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। तो उनकी जो बेटी थी आकुति की मैरिज हुई प्रजापति रुचि के साथ। उन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम था यज्ञ। ये भगवान के अवतार हैं यज्ञ। ये है लाल रंग में। लाल रंग में आपने ये नहीं सोचना कि भगवान राम के साथ रिलेट नहीं कर देना कहीं इसको कि त्रेता युग है तो लाल रंग में भगवान राम, नहीं, ये यज्ञ को कहा गया है युग अवतार में, ठीक है। एक और बात, अब जो कथा शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, एक ही अवतार 2 कैटेगरीज में हो सकते हैं। एक ही अवतार 2 कैटेगरीज में हो सकते हैं। कैसे होंगे? जैसे देखो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी कौन सी कैटेगरी में है? गुण अवतार में है ना। गुण अवतार में वो रजोगुण को धारण करते हैं। यही ब्रह्मा जी शक्ति आवेश अवतार में भी आप देखोगे तो एक ही अवतार 2 कैटेगरी में हो सकता है। कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपको बोलूं, वो सारे बंदे कौन है क्लास में जो पंजाबी जानते हैं, ठीक है, तो सब लोग एक कैटेगरी में आ जाएंगे। हो सकता है 12 बंदे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें से 8 बंदे हाथ खड़ा कर दें कि हम लोग पंजाबी जानते हैं। अब दूसरी कैटेगरी में बोल दूं, अच्छा दूसरी कैटेगरी में जो फीमेल्स हैं वो अलग हो जाओ, मेल अलग हो जाओ, लेडीज अलग हो जाओ, जेंट्स अलग हो जाओ। अब जो पंजाबी बोलते हैं वो लेडीज भी तो हो सकती है ना। अब आप दूसरी कैटेगरी में भी आ गए ना, दोनों कैटेगरीज में फॉल कर गए ना। तो इसी प्रकार एक ही अवतार 2 कैटेगरीज में हो सकते हैं, यहाँ पे कोई भ्रमित नहीं होना, ठीक है। तो आज की क्लास में फिर से आंख कान सब खुले रखने हैं, कहीं पे कुछ 1 मिनट भी स्किप हुआ तो कुछ नहीं समझ आएगा। बिल्कुल अब ध्यान से कथा सुननी है। अब तक हम लोगों ने, हम ये जो चार्ट है ना हमारा गोलोक चार्ट, इसके हम बिल्कुल लास्ट वाला डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये है स्वांश। स्वांश में से हम लोगों ने लीला अवतार पढ़ लिए, सारे गुणावतार पढ़ लिए, अभी हम लोगों ने कर लिए युग अवतार कर लिए। तो आज हम करेंगे शक्ति आवेश अवतार, और अगर टाइम मिलेगा तो मनवंतर अवतार भी करेंगे। अब शक्ति आवेश अवतार किसको कहते हैं? यहाँ पे ना स लिखा हुआ है, बेसिकली रीड इट एज श है, ये स नहीं है। शक्ति आवेश अवतार। शक्ति आवेश अवतार भगवान के कौन होते हैं? जब भगवान किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं, किसी जीव से। जीव समझते हैं क्या होते हैं? हम सब लोग जीव हैं, जो भी बैठे कथा सुन रहे हैं। संसार में जो आपको दिख रहे हैं इतने सारे लोग हैं, सारे जीव हैं। अब भगवान ने किसी से कोई पर्टिकुलर काम करवाना है। अब काम करवाना है तो शक्ति तो देनी पड़ेगी ना, तभी इंसान काम कर पाएगा ना। तो भगवान जब पर्टिकुलर काम करवाने के लिए किसी भी जीव को, जीव का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, जीव में सब लोग ही आ गए। मतलब जीव मतलब सब, ऑल लिविंग एंटिटीज, दोज आर इंक्लूडेड इन जीव। अब इसमें सब पशु पक्षी मनुष्य सब आ गए, ठीक है। जब कोई विशेष कार्य करने के लिए भगवान किसी जीव के अंदर कोई विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, किसी को कोई स्पेशल एनर्जी दे देते हैं, उसको बोलते हैं शक्ति आवेश अवतार। और किस जीव को देते हैं? जो कि योग्य हो, एलिजिबल हो। अब जैसे इसको कैसे समझेंगे? टीचर ने क्लास में मॉनिटर को बनाना है, तो मॉनिटर किसको बनाएंगे? जो सबसे योग्य स्टूडेंट होगा उसको बनाएंगे ना मॉनिटर, ठीक है, कि भाई तू मॉनिटर है, तू क्लास का मेरी एब्सेंस में ध्यान रखेगा। इसी प्रकार जो सबसे योग्य व्यक्ति होता है भगवान चेक करते हैं, उसको फिर कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए, कोई विशेष काम करने के लिए विशेष शक्ति दे देते हैं। इसको कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। क्लियर हो गया? बोलो भाई ऑनलाइन वालों, बोलो। हाँ जी माताजी। यस। शक्ति आवेश अवतार इज ऑफ 2 टाइप्स। शक्ति आवेश अवतार के आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं अवतार, एक को कहते हैं विभूति। अब अवतार और विभूति में क्या अंतर है? अवतार होते हैं जब भगवान किसी जीव को डायरेक्ट शक्ति देते हैं, डायरेक्ट, उसको कहते हैं अवतार, डायरेक्ट शक्ति का संचार। और विभूति क्या होती है? विभूति में भगवान डायरेक्ट शक्ति नहीं देते, हल्की सी परछाई जितनी शक्ति देते हैं। अपने पूरा, भगवान तो बहुत पराक्रमी है ना, भगवान में तो बहुत सारी शक्ति हैं, तो भगवान हल्की सी परछाई जितनी शक्ति दे देते हैं किसी को। इनडायरेक्ट पावर, इन द सेंस डायरेक्ट पावर, इनडायरेक्ट पावर। अवतार में डायरेक्ट पावर का संचार करते हैं, विभूति में उनके पराक्रम की परछाई मिलती है जीव को सिर्फ। अब जब एग्जाम्पल देंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, आज हम बात कर रहे हैं शक्ति आवेश अवतार की। शक्ति आवेश अवतार कौन, जब भगवान किसी जीव से कोई विशेष काम करवाना चाहते हैं, योग्य जीव से उनको शक्ति देते हैं। शक्ति दो प्रकार से देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वाले को अवतार कहते हैं, इनडायरेक्ट वाले को विभूति कहते हैं। क्लियर। अब अवतार की बात करते हैं। अवतार में जिन लोगों ने भगवान से प्रत्यक्ष शक्ति को प्राप्त किया, डायरेक्ट पावर को प्राप्त किया, वो कौन से हैं, चतुर कुमार। चतुर कुमार पता है ना कौन है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, राइट। ये ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मन से पहली बार उत्पन्न हुए, जो फर्स्ट जीव प्रकट हुए वो थे चतुर कुमार। तो इनको कौन सी पावर दी भगवान ने, ज्ञान की शक्ति। वो बहुत ज्ञानी है। अगर सब लोगों को याद हो, याद तो पता नहीं कितने लोगों को होगा, हमें भागवत की कथा शुरू की अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हो गए हैं ना, जनवरी में शुरू हुई थी, ज्यादा हो गए, 4 महीने हो गए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि नारद मुनि ने जब देखा कि भक्ति देवी के दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य वो बूढ़े हो गए थे ना, तो जब आकाशवाणी हुई कि भाई कोई सत्कर्म करो, तो फिर नारद मुनि घूमते हैं कि सत्कर्म कौन सा किया जाए। तो फिर वो 4 कुमारों के पास पहुंचते हैं ना बद्री नारायण में, याद है किसी को? ठीक है, बद्री नारायण में पहुंचते हैं और फिर 4 कुमार बताते हैं सत्कर्म कौन है, भागवत का अध्यापन करो, साप्ताहिक पारायण करने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ज्ञान है तभी तो बोला ना, तो ज्ञान है ना 4 कुमारों को, तो ज्ञान शक्ति किनको दी, सनत कुमारों को। अच्छा, ब्रह्मा जी को मैंने बोला था ना कि एक ही अवतार 2 कैटेगरीज में हो सकते हैं, तो ब्रह्मा जी वहां युग उसमें भी थे, गुण अवतार में, और यहाँ पे भी आ गए शक्ति आवेश अवतार में। अब ब्रह्मा जी को कौन सी शक्ति दी भगवान ने, सृष्टि करने की। सृष्टि करते हैं ना, कितनी बड़ी 14 प्लेनेटरी सिस्टम को बनाना है भाई ब्रह्मा जी, देखो कितना हमें एक छोटा सा बाथरूम भी बनाना होता है, उसके लिए भी हमारा दिमाग नहीं काम करता, ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड को बनाना है। तो सृष्टि शक्ति दी। नारद मुनि जो कौन सी शक्ति दी, भक्ति की। नारद मतलब जो नारायण से मिला दे वो है नारद, राइट। तो नारद मुनि मिले ध्रुव महाराज से, देखो कितने बड़े भक्त में बने। नारद मुनि मिले प्रहलाद जी से, कितने बड़े भक्त बना दिए। नारद मुनि मिले व्यास देव जी से, देखो भागवतम आ गई। ठीक है, तो नारद मुनि जी मतलब जहां पे भी भक्ति की बात होती है नारद मुनि जरूर होते हैं। तो भक्ति की, क्योंकि उनको शक्ति मिली हुई है, इसलिए वो सामने वाले के अंदर भक्ति का संचार कर देते हैं। ठीक है, फिर परशुराम जी भी भगवान की शक्ति आवेश अवतार है। उनको कौन सी शक्ति दी, दुष्टों का नाश करने की। देखो हमारे साथ अगर कोई बंदा झगड़ा कर रहा हो, अगर 4-5 बंदे हमारे ऊपर टूट पड़े और हमें एक कुल्हाड़ी दे दी जाए, तो ऑब्वियसली 4-5 बंदे हमें मार डालेंगे। अब परशुराम जी देखो कि 21 बार धरती को क्षत्रियों से खाली कर दिया, और इतना खून बहा कि उसकी खून की नदियां बह गई। तो कितने राजाओं को मारा होएगा, कितने राजाओं को। ये सारे जो आपको नजर आते हैं ना, अमेरिका, अफ्रीका, अफगानिस्तान में ये जो लोग रहते हैं, रशिया में, ये सब पता कौन है, जो परशुराम जी के डर से भाग गए छोड़ के इस जगह को, और पहाड़ों में जाके बस गए। फिर वहां पे जाके उन्होंने ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर दिया क्षत्रियों ने, फिर वो मलेच्छ बन गए, यमन बन गए, मतलब गलत काम करने लग गए। ये इन सबका संहार कौन करते हैं, परशुराम जी को दुष्टों को मारने की शक्ति दी है। ठीक है, उसके बाद पृथु महाराज के बारे में आपने नहीं पढ़ा होएगा, खैर मैंने कथा में बहुत बार आपको सुनाया है कि राजा वेन थे। राजा वेन के मरे हुए शरीर की जांग का जब मंथन किया गया, तो पृथु महाराज और लक्ष्मी देवी, अर्ची देवी प्रकट हुई। किसी को याद है स्टोरी? हाँ, आपने बताया, बहुत बार ये स्टोरी सुनाई है मैंने। जिन्होंने नहीं सुनी कोई बात नहीं, मैं फिर से सुनाती रहूंगी, कथा करते हुए सुनाती रहती हूँ ये स्टोरी। ठीक है, अच्छा ये होगी पृथु महाराज जी को कौन सी शक्ति मिली, पालन शक्ति की। वो बहुत अच्छे से पालन करते हैं नागरिकों का, अपनी प्रजा का। ठीक है, उसके बाद शक्ति आवेश अवतार है शेषनाग, स्व सेवन शक्ति। स्व सेवन शक्ति का मतलब क्या है बताओ, किसको समझ आ रही है स्व सेवन शक्ति? भगवान की सेवा में। हाँ, शेषनाग जी क्या करते हैं, भगवान की सेवा। कैसे सेवा करते हैं बताओ? देखो, भगवान के साथ हम 5 रसों से जुड़ सकते हैं। आपको बताया हुआ है ना, 5 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से रस होते हैं बताओ? श्रवण, कीर्तन। नहीं, वो तो रस जैसे होता है ना, माधुर्य रस, माधुर्य रस और प्रेम रस। प्रेम माधुर्य तो एक हो गया, बताओ। भक्त दास्य,
हाँ, दास्य रस। और दास्य। और साक्ष्य रस। साक्ष्य रस, हाँ जी, और बताओ। चलो मैं दास्य। बताती हूँ। दास्य रस, यस। भगवान के साथ हम 5 तरीके से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। कौन कौन सा? शांत रस, साक्ष्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 4 प्रकार के रिश्ते हम भगवान से बना सकते हैं, 5 प्रकार के रसों का आस्वादन कर सकते हैं। शांत रस क्या होता है? भाई हम वृंदावन के घास बन जाएं, तिनके बन जाएं, पत्ते बन जाएं, भगवान के होंठों की बांसुरी बन जाएं, भगवान के पैरों की पायल बन जाएं, ठीक है, ये सब क्या है? वृंदावन में नदी बन जाएं, ये है शांत रस, ठीक है। दास्य रस कौन सा होता है? कि भगवान हमारे मालिक, हम उनके दास। दास्य रस में कौन है? दास्य रस के भाव में कौन है बताओ? हनुमान जी। हनुमान जी, यस। फिर होता है साक्ष्य रस। साक्ष्य रस होता है भगवान मेरे मित्र हैं, मैं उनका फ्रेंड हूं, तो साक्ष्य रस में कौन है? अर्जुन। अर्जुन जी, सुदामा जी, है ना, अर्जुन जी साक्ष्य रस में आ गए। अच्छा, वो होता है वात्सल्य रस, कि भगवान मेरे पुत्र, मैं उनकी मैया। वात्सल्य रस में कौन है? यशोदा देव की। यशोदा मैया। मैया, देवी की मई। माधुर्य रस, माधुर्य रस मतलब भगवान हमारे लवर हैं, वो हमारे हस्बैंड, हम उनकी वाइफ, या भगवान से हम प्रेम करते हैं। गोपी गोपी। गोपियां, राधा रानी माधुर्य रस में है, ठीक है, ओके। अच्छा, वो शेषनाग जी कौन से रस में है बताओ? शेषनाग मतलब बलराम जी है ना? दास्य रस में। सेवा रस में ही होंगे शायद। बताओ, दास्य रस लग रहा है? सेवा। उनको सेवा। अपने ऊपर धारण करते सेवा ही होंगे, उनको अपनी सेवा, सैया में वो रहते हैं। ठीक है। आप बताओ बेबी जी, कौन से रस में है? सेवा। सेवा में। सेवा। अच्छा, ठीक है। फोन वाले बताओ कौन से रस में है भाई? बलराम जी। हाँ, कौन से रस में है? भगवान के साथ किस रस का स्वादन करते हैं? ठीक है। बलराम जी भगवान के साथ 5 रस में है, पता है आपको? 5 रसास। भगवान के साथ बलराम जी 5 रसों का स्वादन करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या है? शांत रस। शांत रस में कैसे स्वादन करते हैं? देखो, आपको पता है जो ये वृंदावन है, व्हाट इज वृंदावन? वृंदावन क्या है? क्या है वृंदावन बताओ? धाम है। धाम। भगवान। वृंदावन ना बलराम जी के शरीर का एक्सपेंशन है, आपको पता है? नो। वृंदावन बलराम जी के शरीर का एक्सपेंशन है। वृंदावन पूरा बलराम जी है, ये सारे। जब भगवान चलते हैं ना वृंदावन में, तो बलराम जी उसकी मिट्टी को इतना सॉफ्ट कर देते हैं, इतना सॉफ्ट कर देते हैं कि भगवान के शरीर पे, वो पैरों पे, कोमल पैरों पे कुछ चुभे नहीं। राइट। और जब भगवान ने लीला करनी होती है, अब असंख्य गोपियों के साथ भगवान वो नृत्य कर रहे हैं, कितनी सारी गोपियों के साथ रासलीला में, तो वृंदावन को एक्सपैंड कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। और कोई छोटी सी लीला करनी होता है तो उसको वो कर देते हैं, वो क्या कहेंगे उसको, संकुचित कर देते हैं। तो भगवान जो वृंदावन धाम है, ये बलराम जी हैं स्वयं। तो हो गया ना शांत रस, ठीक है। और क्या होता है शांत रस के बाद? क्या है? साक्ष्य रस। साक्ष्य रस है तो साक्ष्य रस में क्या करते हैं बलराम जी? खेलते नहीं है कृष्णा के साथ? बहन भाई आपस में खेलते नहीं है, तो बलराम जी खेलते हैं ना। तो उनके बिना, तो बलराम जी के बिना रोने लग जाते हैं कृष्णा, ठीक है ना। तो साक्ष्य रस में है ना, तो जब भी हंसी मजाक भी करते हैं ना, बोलते हैं ना कि तुम तो काले हो, तुम्हें तो गोद लिया हुआ है ना, यशोदा मैया गोरी है, नंद बाबा गोरे हैं, आप काले कहाँ से आ गए? तो ऐसे फ्रेंड्स मजाक करते हैं ना, ठीक है। तो साक्ष्य रस में हो गए, ठीक है। और कौन सा है? दास्य रस। दास्य रस में सेवा का भाव होता है ना। तो कभी कभी कोई फोटो ऐसी देखी है, कृष्ण लेटे हुए हैं, बलराम जी पैर दबा रहे हैं, देखिए, होती है ना फोटो। जब ग्वाल बालों के साथ कृष्णा लेटे होते हैं, तो बलराम जी उनकी सेवा भी करते हैं। छोटे भाई का हम लोग ध्यान नहीं रखते, है ना। जैसे छोटा भाई जा रहा है, थक गया, तो बड़ा भाई गोदी नहीं उठा लेगा उसको? देखा है जब कई बार ना, आपने ये तो देखा होगा ना, जब बड़े बहन भाइयों में उम्र का बहुत फर्क होता है, तो जैसे बड़ा भाई बड़ा होता है, उसकी बहन छोटी है, भाई छोटा है, तो उसको गोदी नहीं उठा लेते? तो ऐसे करते हैं बलराम जी। बलराम जी अब कृष्णा थक जाते हैं, उनके पैर भी दबा देते हैं, उठा भी लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखते हैं उनका। तो कौन सा रस हो गया ये? सेवा। दास्य रस हो गया ना।
अब और कौन सा रस है? वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में बलराम जी क्या करते हैं? बलराम जी कृष्णा का ध्यान रखते हैं। आपको पता है बलराम जी को लगा कि इतने सारे राक्षस आके कृष्णा को परेशान कर रहे हैं, तो एक दिन कृष्ण की ड्रेस पहनी, येलो कलर के कपड़े पहने और बलराम जी निकल गए। तो एक राक्षस ने पकड़ लिया उनको कृष्णा समझ के, फिर बलराम जी ने उनको मार दिया, है ना। तो जैसे माँ अपने पुत्र का ध्यान रखती है, तो यशोदा मैया को टेंशन थोड़ी ना कि कृष्णा जा रहे हैं वन में, क्योंकि बलराम साथ में है, बड़ा भाई है ना, ध्यान रखेगा ना, है ना। तो बड़ा भाई कैसे? अच्छा आप बताओ, आपके जो बड़े भाई बहन है वो आपका माँ के जैसे प्यार नहीं करते? करते जरूर हैं ना। करता ठीक है। है, तो वात्सल्य रस में हो गए ना। हम्म। अच्छा, अब कौन सा आया? माधुर्य रस। अब माधुर्य रस में कैसे है? माधुर्य रस तो हस्बैंड वाइफ टाइप का, मतलब वो प्रेम है ना। हस्बैंड वाइफ तो क्या भौतिक चीजों की तुलना करे, प्रेम प्रेम, मेल मेल, मतलब क्या है? शक्ति और शक्तिमान का प्रेम कहेंगे, कैसे कहेंगे इसको? प्रेम, प्रेम में कैसे है माधुर्य रस में? बताओ शेषनाग जी। कि उनके भाई हैं, भाई भाई भी प्रेम करते हैं। नहीं नहीं, वो भाई, माधुर्य रस तो वही होता है। माधुर्य रस में तो पति या प्रेमी के रूप में प्रेम किया जाता है, भाई वाली फीलिंग नहीं होती वहां पे। कैसे करते हैं माधुर्य रस में बलराम जी, बताओ? नहीं पता? राधा रानी की बहन कौन? आनंद मंजरी। ओहो, आनंद अच्छा। मंजरी राधा रानी जी की बहन। तो आनंद मंजरी जी के साथ जब आती है राधा रानी के साथ, आनंद मंजरी कौन है? वो बलराम जी की एक्सपेंशन है, वो बलराम जी ही है आनंद मंजरी। क्लियर हुई? तो आनंद मंजरी भी पार्टिसिपेट करती है रासलीला में। ठीक है, हो गया माधुर्य रस। ठीक है, यस यस तो मैम। पांचों रसों का स्वादन करते हैं। तो स्वशेव सेवन शक्ति का मतलब समझ आया सबको? हाँ जी माता जी। चलो ठीक है, चलो हमने आज कुछ नई बातें सीखी है ना। आगे भूधारण शक्ति। भूधारण शक्ति, अब मैंने आपको बताया था ना कि कारणो दक्षे विष्णु तुझने, तो भाई सांस छोड़ी, इतने सारे संख्या ब्रह्मांड प्रकट हो गए। अब तो बेचारे ब्रह्मांड तो डोले जा रहे हैं सागर में, क्योंकि वो कारण सागर का जल है, वहां पे विष्णु भगवान जी के सांस से संख्या ब्रह्मांड निकले। अब उन ब्रह्मांडों को संभालेगा कौन? अनंत शेष धारण करते हैं ना अपने सिर पर, है ना। आपको फोटो दिखाई थी ना, ये देखो, ये कितने सारे यूनिवर्सिटीज है, देखो अनंत शेष के कितने वो हैं। मेरा कर्सर दिख रहा है ना। अनंत शेष मतलब उनके अनंत सिर हैं। अनंत सिरों पे वो अनंत ब्रह्मांडों को धारण करते हैं। इन्फिनिट इन्फिनाइट ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, ये देखो, असंख्य। क्लियर हुआ? हाँ, हम बचपन में भी इस कहानी सुनते थे ना कि जब भूचाल आता है तो वो अपना फन बदलते हैं। बदलते हैं, एक्चुअली वो ऐसा बदलते नहीं है कुछ भी, क्योंकि उनको बदलने की मतलब जरूरत ऐसी नहीं है। ऐसा सोचते थे, ऐसा हम सोचते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं। देखो, जो हमारी पूरी पृथ्वी है ना, ये जो ब्रह्मांड ही समझ लो, ये शेषनाग के सिर पे पता है इसका कितना है, कितना साइज है? ये सरसों के दाने जितना है शेषनाग के सिर पे। शेषनाग जी का सिर इतना बड़ा है कि हमारी धरती सरसों के दाने जितने, उनको पता नहीं चलता धरती कहाँ है यहाँ पे, क्योंकि इतने असंख्य असंख्य ब्रह्मांड है उनके सिर के ऊपर। राइट, ठीक है। तो भूधारण शक्ति किसको दे दी? अनंत को दे दी। अब अवतार समझ आ गया, डायरेक्ट पावर भगवान ने दे दिया। क्लियर हो गया सबको? हाँ जी माता जी। चलो आगे चले। नाउ विभूति। विभूति में क्या होता है? विभूति में पराक्रम की परछाई देते हैं, डायरेक्ट पावर नहीं देते, सिर्फ परछाई पराक्रम की। कैसे? विभूति, अब आप देखोगे ना 10वां अध्याय विभूति योग कहते हैं, उसमें क्या है कि भगवान कहते हैं मैं देवताओं में इंद्र हूं। तो इंद्र को भी भगवान ने पावर दी है, लेकिन उतनी नहीं दी जितनी अनंत शेष को दी है, उतनी नहीं दी जितनी ब्रह्मा जी को दी है। ठीक है, हाँ, लेकिन पावर दी है। तो इंद्र, वसुओं में भगवान कहते हैं मैं अग्नि हूं, पर्वतों में मेरु, पुजारियों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, ऋषियों में भृगु। तो ये जो इंद्र, अग्नि, मेरु, बृहस्पति, कार्तिकेय, भृगु है, ये कौन है? ये भगवान की विभूतियां हैं। हाँ, ये भगवत गीता भी बताया ना उन्होंने। हाँ हाँ, क्लियर हुआ विभूति क्या है? पढ़ा है पढ़ा है ना, पढ़ाया था ना। somewhere I heard. Madam, you only told. I think so. Yes, when we were reading chapter 10 of Bhagavad Gita, then yes. right? So तो भगवान ये सारी शक्तियां देते हैं इंद्र, अग्नि, मेरु को, लेकिन उतनी नहीं देते जितनी इस अवतारों में देते हैं। जैसे जो जितनी अनंत शेष को दी, जितनी ब्रह्मा जी को दी, नारद मुनि को दी, उतनी शक्ति नहीं देते। हाँ, लेकिन शक्ति की परछाई देते हैं पराक्रम की। विभूति समझ आ गया? अवतार और विभूति में अंतर समझ आ गया? Yes, ma'am.
अवतार में डायरेक्ट पावर दे दी, विभूति में परछाई दी है पावर की। ठीक है, चलो यहां तक समझ आया तो आगे कर ले थोड़ा सा, है ना। 6:18 हुए हैं हमारे पास 10 हाँ मिनट। जी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं मनवंतर अवतार के ऊपर। अब मनवंतर अवतार को समझने के लिए पहले तो मनवंतर समझो क्या होता है। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, आंख कान खुले रखना, थोड़ा सा ये टेक्निकल सा होता है, अगर इधर उधर ध्यान गया फिर कुछ नहीं समझ आएगा। देखो, सबसे पहले होते हैं 4 युग। क्या होते हैं? 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ठीक है, कलयुग की कितनी एज होती है? 4,32,000। द्वापर की 8,64,000, त्रेता की 12,96,000 और सतयुग की 17,28,000। ठीक है, तो ये होगी, इन चारों को मिला के सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग को मिला के क्या बनता है? एक चतुर्युग। क्या बनता है? एक चतुर्युग। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इसको याद रखने का। आपने 4 3 2 याद रखना है, बस 4 3 2, उसके साथ 3 0 लगानी है। 4,32,000 को 1 से गुना करोगे कलयुग की आयु आ जाएगी, 4,32,000 को 2 से गुना करोगे द्वापर की आयु आ जाएगी, 4,32,000 को 3 से गुना करोगे त्रेता की आयु, और 4 से गुना करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो सतयुग की आयु। तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं प्रहलाद स्कूल में, इस्कॉन में ना, सब बच्चों को आयु पता है। किसी को भी बोल दो आयु कैलकुलेट करके बता दो, आपको बता देगा, छोटा बच्चा भी बता देगा जिसको मल्टीप्लाई आता है। तो 4 युगों को मिला के क्या बन गया? एक चतुर्युग। ठीक है, अब देखो, ये जो 4 चतुर्युग है, मतलब 4 युग हैं जिनको मिला के एक चतुर्युग बनता है। ठीक है, 4 युग, इनको मिला के बना एक चतुर्युग। तो इन 4 युगों को मिला के जो युग बना, इसको बोलते हैं दिव्य युग। मतलब चतुर्युग को क्या बोलते हैं? दिव्य युग। क्या बोलते हैं? दिव्य युग। दिव्य युग का मतलब क्या है? सतयुग प्लस त्रेता युग प्लस द्वापर प्लस कलयुग। ठीक है, ये बन गए दिव्य युग। ठीक है, जब 71 दिव्य युगों को मिलाते हैं, 71 दिव्य युग, 71 दिव्य युगों को मिलाते हैं तो वो बन जाता है एक मनवंतर। जिन लोगों ने पहले भागवतम सुनी हुई है लास्ट ईयर, उनको पता है ना, 71 दिव्य युगों को मिला के मनवंतर बनता है ना। जब कंफ्यूज हो गए थे 72 होता है कि 71 होता है, आप बताओ, क्वेश्चन पूछा था ना। हाँ, एक मतलब 71 दिव्य युगों को मिला के एक मनवंतर बनता है। ठीक है, अब ये जो मनवंतर बन गया 71 युगों को मिला के, ठीक है, जब 14 मनवंतर हो जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। 1 डे मतलब दिन मतलब दिन और रात मिला के नहीं बोल रहे हैं, मतलब दिन मतलब दिन ओनली, मतलब 12 घंटे, मतलब 14 मनवंतरों को मिला के ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, जो कि होता है 4,32,00,00,000 घंटे, मतलब उसके बराबर, 4,32,00,00,000 सालों के बराबर। ब्रह्मा जी के 12 घंटे किसके बराबर है? 4,32,00,00,000 सालों के बराबर, हमारे कैलकुलेशन के। क्लियर हुआ? समझ आया कि रिपीट करूं? समझ गए? मैंने समझ तो आया, पर ये नंबर वगैरह कंफ्यूजन बढ़ेगा। हाँ, कोई बात नहीं, वो फिर मेरे को मनवंतर अवतार समझाने हैं, फिर इतनी बेसिक थ्योरी देनी पड़ेगी। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, दोबारा से समझो। देखो, अभी सारे आंख ना सब खुले रखना, ध्यान से सुनो। कलयुग होता है 4,32,000 साल का। अभी तक सिर्फ 5,000 साल गए हैं, 4,27,000 साल पड़े हैं कलयुग के। ठीक है, फिर द्वापर 8,64,000 का, त्रेता होता है 12,96,000 का, सतयुग होता है 17,28,000 साल का। इन चारों को जोड़ लो तो बनेगा, क्या बनेगा? चतुर्युग। उसको बोलते हैं दिव्य युग। इन सारे सालों को जोड़ लो। ठीक है, जब 71 ये दिव्य युग इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं मनवंतर। और जब 14 मनवंतर इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटे, मतलब हमारी धरती के 4,32,00,00,000 साल। समझ गए? और ऐसे जब कैलकुलेट करोगे, जब ऐसे ही 4,32,00,00,000 साल मिला के ब्रह्मा जी की एक रात बनेगी,
तो 8 अरब 64 करोड़ सालों के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। तो ऐसे कैलकुलेट कर करके ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। क्लियर हो गया? हाँ जी माता जी। ठीक है, हो गया ना। अब ना इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत बहुत मजेदार बात है। आप लोगों को ना ऐसा लगता है चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोल देते हैं माता जी, है ना, आगे क्या फर्क पड़ता है जी, हमें क्या करना है जान के। अब आप सुनोगे ना तो हिल के रह जाओगे। आप सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो मन कर रहा है इस चार्ट के ऊपर लगा लूं 2-3 दिन और समझा दूं अच्छे से, पर क्या करे, समय नहीं है। बहुत बहुत मन करता है, बहुत डीप नॉलेज एक एक के अंदर डाल दे, पर चलो आप पिक भेज दिया करो, हाँ जी, पिक्चर्स भेज दिया करो आप। हाँ हाँ, आज मैं सारी प्रेजेंटेशन भेज दूंगी आपको। मेरी प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट थी, आज कंप्लीट हो गया, भेज दूंगी। ठीक है, अब सुनो, ये जो हर एक जो मैंने बताया ना 71 दिव्य युगों को मिला के एक मनवंतर बनता है। तो 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में? 14 मनवंतर। ठीक है, तो 14 मनवंतर जो होते हैं, इसमें हर मनवंतर में भगवान आते हैं, हर मनवंतर में। ठीक है, हर मनवंतर में भगवान आएंगे, उनका नाम अलग अलग होगा। क्या क्या नाम होगा उनका? ये मैंने आपको नाम दे दिए हैं 14। ये याद तो नहीं रहेंगे पर पढ़ देती हूँ। इनके नाम होते हैं यजन, विभु, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, स्वयंभू, ऋषभ, विवक्सेन, धर्म, सुधामा, योगेश्वर और बृहदभानु। ठीक है, तो ये क्या हो गए हैं? ये हो गए हैं उनके 4 मतलब 14 युग, मतलब मनवंतर अवतार। मनवंतर अवतार समझ आ गया सबको? ठीक है, एक मनवंतर में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु है। हर मनु के शासन काल में भगवान आते हैं। ठीक है, क्लियर? और आपको पता है चैतन्य महाप्रभु कब आते हैं? जो अभी 500 साल पहले आए हैं। अभी 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो पता कब प्रकट होते हैं? सुनो, ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक दिन का मतलब 4 अरब 32 करोड़ सालों में, 7वें मनवंतर में। ये देखो 7वां मनवंतर कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 स्वयंभू मनु का शासनकाल चल रहा है ना आजकल। तो स्वयंभू मनु के शासनकाल में 28 चतुर्युग के कलयुग के प्रारंभ में भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। देखो 71 युग है ना, 71 युग को मिला के मनु का शासनकाल चलेगा ना, तो 24वां जब युग शुरू होता है, दिव्य युग, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं। मतलब ऐसे हर बार नहीं आते। वी आर सो लकी, वी आर सो फॉर्चुनेट कि जो 4 अरब 32 करोड़ सालों में भी पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं 4 अरब 32 करोड़ सालों में कभी भी आ जाएंगे। 4 अरब 32 करोड़ सालों में मनवंतर 28वें चतुर्युग के कलयुग के शुरू में चैतन्य महाप्रभु आते हैं। अब दूसरी बार कब आएंगे चैतन्य महाप्रभु धरती पर? 4 अरब 32 करोड़ साल बाद। See how fortunate we people, how fortunate we are कि भगवान कृष्ण अभी अभी गए हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण धराधाम से गए हैं और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए हैं। अब 4 अरब 32 करोड़ सालों बाद आएंगे, सोचो। और जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं, उसके बाद गोलोक वृंदावन के दरवाजे कितने सालों के लिए खुले रहते हैं? बताओ, कितने सालों के लिए गोलोक वृंदावन के दरवाजे खुले रहते हैं? 10,000 सालों के लिए बस। उसके बाद बंद, फिर एंट्री बंद। तो सिर्फ 10,000 साल का समय है। तो 10,000 साल में पता नहीं इस जन्म में भगवान मिलेंगे, ठीक है, पता नहीं अगले जन्म में क्या होगा। इसीलिए आप सब लोगों से हम लोग ना हाथ जोड़ के, राधिका माता जी को देखा है, वो एक एक बंदे के पास मंदिर में जाके मतलब बड़ी पगला गए हैं कि भागवतम सुन लो, भागवतम सुन लो। क्या मिलेगा इनको? पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलती है कथा सुनाने की, या मुझे आप पैसे देते हो, फीस देते हो? कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। बल्कि बार बार कोई बंदा पूछ ले, नहीं समझ आया, 10 बार 20 बार रिपीट करते जाएंगे। क्यों कह रहे हैं? क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? क्यों हम लोग पागल हो गए हैं? भाई गोलोक वृंदावन के दरवाजे खुले हैं। भागवत सुनो, भागवत में वो पावर है, भागवत में वो शक्ति है जो आपका उद्धार कर सकती है, वहां पे पहुंचा सकती है आपको। नहीं तो बंदे रहो 4 अरब 32 करोड़ साल, पता नहीं उसके बाद भी जाएंगे नहीं जाएंगे।
तो इसलिए गीता भागवत, अब ये सोचो सोना जरूरी है कि भागवत सुनने जरूरी है? भागवत सुननी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जो वक्ता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मेनी टाइम्स आई एम नॉट वेल, कई बार बीमार होते हैं। अभी भी देखो, एक लैपटॉप पे कथा चल रही है, एक फोन पे कथा चल रही है, उसी फोन पे मैं खोल के व्योम को काम भी करवा रही हूँ, होमवर्क। अब मैं आपको लैपटॉप ऑन करके दिखाऊं ना, साथ के साथ उसका होमवर्क भी चल रहा है। ऐसा नहीं होता कि बड़े इजीली मतलब वेले हैं हम लोग जी, सुबह सुबह उठ के बोलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं। समय की कमी होती है, लेकिन फिर भी मतलब एक बात पता है कि अगर आपने भागवत सुन ली ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि नर्क में तो नहीं गिरोगे। भले ही चाहे आपको इस जन्म में भगवान की प्राप्ति हो चाहे ना हो, तो आपके भाव पे डिपेंड करता है किस भाव से कथा सुन रहे हो। अदरवाइज इतना जरूर है कि अगले जन्म में अगर जन्म मिला भी ना, तो बढ़िया से किसी घर में पैदा होगे, किसी ब्राह्मण में या किसी बड़े परिवार में, जहां पे भक्ति कंप्लीट करोगे। इसीलिए भागवत सुना रहे हैं। इस स्लाइड को ना मैं तो कहती हूँ इसका प्रिंट आउट निकाल के दरवाजे पे लगा लेना चाहिए, या ना अपना स्क्रीनशॉट बना लो। कितने कितने भाग्यशाली हैं। अब कल्पना कर पा रहे हो आप लोग, जो भगवान का अवतार 4 अरब 32 करोड़ साल में एक बार होता है, हमारे अभी अभी हुआ है, अभी जस्ट 500 ईयर्स बैक। राइट? समझ आई आज की कथा सबको? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? माता जी, हाँ जी। आप कह रहे हो ना भागवतम सुनने के भाव, किस भाव से सुननी चाहिए भागवतम? कैसे भाव होने चाहिए? भागवतम सुनने के लिए भाव, देखो भागवतम कई लोग ना अलग अलग कारणों से सुनते हैं। कई लोग भागवतम इसलिए सुनते हैं कि भाई धन की कमी है, इच्छाएं हैं, इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। कोई कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए। कुछ लोग वक्ता ऐसे होते हैं भागवतम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी घर चलाना है। मतलब जैसे आपने देखा होगा भागवतम के जो वक्ता है ना, जो कथा करते हैं, उनकी फीस कितनी है, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं, 10-10 लाख रुपया कथा करने का। ठीक है, तो उससे तो क्या श्रोताओं को मिलना ही क्या है। अगर आप किसी भौतिक इच्छा से भागवतम सुन रहे हो, तो वो फिर कोई अच्छी बात नहीं है। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति तो हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेट गोल नहीं मिलेगा। तो भागवत ये मैम भगवान को मिलने के लिए सुन सकता है, देखो भगवान दाम पे को मिले। आपका मतलब भाव ये होना चाहिए, आइडली भाव ये होना चाहिए। भाव ये भी नहीं होना चाहिए कि मुझे मोक्ष मिल जाए, ये भी भाव नहीं होना चाहिए। मोक्ष तो फिर वो तो उससे भी बड़ा लालच हो गया ना, कि दुनिया से परेशान है, यहाँ से छुटकारा पाना है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए भागवतम इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि हमें भगवान से प्रेम को बढ़ाना है। दैट शुड बी द ओनली रीजन टू लिसन श्रीमद् भागवतम, और कोई कारण नहीं होना चाहिए। कारण ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन जाऊं, तब लोग आके मुझे बोले अरे वाह आपको तो बहुत कुछ पता है, हमें तो इतना कुछ पता नहीं था, आपने कहाँ से सीखा, या लोग मेरी वाहवाही करें, ये भी नहीं। भागवतम क्यों सुनिए? क्योंकि हमें भगवान से प्रेम बढ़ाना है। जैसे सपोज किसी लड़की किसी लड़के से शादी होनी है, तो पहले के जमाने में दिखाते नहीं थे, लड़का लड़की मिलते नहीं थे एक दूसरे से, तो क्या कहते थे, अरे तुम्हारी जिससे शादी होने वाली बड़ा सुंदर है, उसमें बड़े गुण है, वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो ऐसे ऐसे गुणों का बखान करते थे ना, तो लड़की बिना लड़के को देखे आकर्षित हो जाती थी गुणों को सुन सुन के। अब हम तो विग्रह के रूप में ही भगवान को देखते हैं, हमने तो पता नहीं क्या हमारे अंदर, ऐसा तो है नहीं कि प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर ले। वैसे विग्रह का दर्शन भी प्रत्यक्ष दर्शन के समान ही है, लेकिन हमारे अंदर वो भाव नहीं है कि हम वैसे अनुभूति कर पाए। तो जैसे जैसे भगवान के गुणों को सुनोगे, उनसे प्रेम बढ़ेगा ना, है ना। अब देखो अभी तक हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु क्या था, ठीक है जी चैतन्य महाप्रभु आगे, कोई बात नहीं, प्रेम बढ़ भी रहा है, प्रेम बढ़ रहा है ना भागवत सुनने के बाद भगवान से मिलने की इच्छा इतनी तीव्र हो रही है ना, मतलब कि हाँ आता है। और हमारा कल्चर कितना रिच है, कहाँ कहाँ ये लोग मानते नहीं कोई दूसरे। भाई ना माने, हम तो माने, है ना, नहीं मानते ना माने, हम तो अपने जीवन का उद्धार करें, अपने जीवन की तो बोलो गारंटी, है ना। आपने ये देखा कि जब भागवतम को आप सुन रहे हो, अगर एक दिन भी आपकी क्लास मिस होती है, आपके अंदर ये नहीं होता पता नहीं आज क्या बता दिया और मेरा मिस हो गया, ये आती नहीं आपके अंदर फीलिंग? हाँ हाँ, आती है? जब भागवत सुनते हमारे ना गूज बम्स हो जाते हैं, मतलब कि सुनते होता है माता जी। जैसे थोड़े दिन पहले मेरी तबीयत काफी खराब थी, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, पर एग्जैक्ट क्लास के टाइम पे मैं फटाफट उठ के सीधा क्लास लगाने बैठ गई, मुझे क्लास सुननी है। सुनिए ना, और पता है जो क्लास आज सुनाई कल वैसी नहीं सुनाई जाएगी। आपने कभी भी देखा होगा, कोई भी अगली क्लास पुरानी क्लास की जैसी नहीं होती, कोई भी नहीं होती हमेशा। अब मुझे आप कल भी इस लेक्चर को देने के लिए बोलोगे ना कि इसी के ऊपर दोबारा से बोल दो, कल कुछ और बोला जाएगा, क्योंकि वो हम नहीं बोलते, भगवान बुलाते हैं। तो
भागवत को सुनने से ये मनोरथ होना चाहिए कि भगवान आपके चरणों की भक्ति बढ़े, मेरा आपसे प्रेम बढ़े। तो भागवत इस भाव से सुननी चाहिए और कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, जैसे आप अपने बच्चे को प्रेम करते हो, क्यों करते हो? देयर इज नो रीजन, करते हैं, बस करते हैं, ऐसे वो प्रेम बढ़े। ठीक है, ये और सेवा मिले, भगवान अपने आपके चरणों की कोई सेवा दो हमें और हमारा प्रेम बढ़ाओ, दैट्स इट। मुक्ति की भी कामना नहीं होनी चाहिए। मुक्ति की कामना तो सबसे बड़ी कामना है कि दुनिया से परेशान है इसलिए मरना चाहते हैं कि भाई चलो भागवत सुन के मरेंगे, उसके बाद ठीक है दुनिया में नहीं आएंगे। ऐसे मुक्ति की कामना भी नहीं होनी चाहिए ना। भगवान की इच्छा है आप अगला जन्म लो, अगले जन्म में जैसे मैं यहाँ पे कथा कर रही हूँ, आप इससे भी बड़े मंच पर बैठ के कथा करो, इसलिए आपकी पहले से वो कर रहे हैं। सपोज आपको अब आपको कल को किसी क्लास में लेक्चर देना हो तो उसके लिए ट्रेनिंग देंगे ना, आपको तभी खड़ा करेंगे ना। सपोज कल को आपको स्कूल में किसी टीचरों ने सारे कोई वो देना हो लेक्चर, तो पहले तैयारी करवाते हैं ना कि ये टॉपिक है। बच्चों से, बच्चों जब फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चों को तैयारी नहीं करवाते हो आप? पहले करवाते हो बच्चों को तैयारी, कितने महीने पहले करवाता है फंक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। तो क्या पता भगवान की बच्चों को वेलकम स्पीच और बेबीज इज अ टीचर्स तो शी कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो कितनी देर पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो क्या पता भगवान की इच्छा हो कि जितने लोग कथा सुन रहे हैं सब कथावाचक बने अगले जन्म में और इनके थ्रू हजारों लाखों करोड़ों लोगों का भला हो। तो भगवान उसके लिए प्रैक्टिस तो करवाएंगे ना, तो तैयारी करवा रहे हो। आपको क्या पता आप भगवान की क्या लीला है, हमें क्या पता। तो भगवान की इच्छा है हम धरती पर आए तो आएंगे। अगर प्रभुपाद जी धरती पर ना आते तो हम लोग आज भागवत पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते ना। वो तो बैठे थे भगवान के धाम में, उनको क्या जरूरत थी, वो तो मजे थे वहां पे, आए ना। तो अगर भगवान की इच्छा है हम आए तो आ जाएंगे भाई। जैसा भगवान की इच्छा है हम नरक में गिरे तो गिर जाएंगे भाई, क्या बात है। बस वहां पे भक्ति करते रहे। भगवान की इच्छा है तुम कीट पतंगे बनो तो बन जाएंगे भाई, कोई बात नहीं, बस भगवान भक्ति दे। हमारे आचार्य लिखते हैं ना कि चाहे भले ही हम कीड़े बन जाए नाली के, लेकिन भक्ति भगवान अपने चरणों की देना। जब आचार्य ऐसे कह रहे हैं तो हम उनके डिसाइपल हैं, हमें ऐसा भाव नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, राइट। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है जी। अच्छा, प्रिया गर्ग जी के नाम पे किसने ज्वाइन किया है? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ये कौन है। चलो कोई भी होंगे बाद में मैसेज डाल देना। और कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है जी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।